अस्सलाम वालेकुम। भारत को अब जमहूरी मुल्क नहीं कहा जाएगा या नहीं माना जाएगा। स्वीडन के एक इंस्टीट्यूट ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट के अंदर वाज़ेह तौर पर ये अल्फाज भी लिखे गए हैं और भी बहुत कुछ भारत के हवाले से लिखा गया है। और भारत के बारे में जो ये रिपोर्ट सामने आई है, इतनी सख्त रिपोर्ट माजी के अंदर सामने नहीं आई थी। मैं आपको बताता हूँ इस रिपोर्ट में क्या अहम तरीन चीज़ें लिखी हुई हैं। सबसे जो अहम बात लिखी हुई नाजरीन वो ये है कि 2003 तक जमहूरियत के हवाले से भारत को बड़ा अहम मुल्क करार दिया जाता था और अब यानी कि वहां पर जमहूरियत थी बड़ी मजबूत समझी जाती थी। वहां पर हर किसी को आज़ादी थी, इबादत की भी, बात करने की भी, जो वो करना चाहते थे उनको उस चीज़ की आज़ादी होती थी। मगर अब हालात इतने ख़राब हैं कि इस रिपोर्ट के मुताबिक वहां पर किसी को भी आज़ादी नहीं है, ना अपने हक के लिए आवाज़ उठाने की आज़ादी है उनके पास, ना उनके पास खुलकर इबादत करने की आज़ादी है, ना उनके पास खुलकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने की वहाँ जो भारत के शहरी हैं उनको आज़ादी है, और ना ही उनको हकूक जो हैं वो फराम किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, भारत के ये जितनी भी ये रिपोर्ट आई है, इससे पहले वाली जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं, उनका जो इफेक्ट है वो भी भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव बढ़ चुका है। और इस रिपोर्ट का जो असर है वो भी भारत के ऊपर बहुत खतरनाक पड़ने वाला है। क्योंकि नाज़रीन, ये जो रिपोर्ट्स होती हैं आलमी सतह के ऊपर, जब ये रिपोर्ट्स सामने आती हैं तो फिर जो इन्वेस्टर होता है वो इस तरह की रिपोर्ट देख के फिर वो उस मुल्क में जाने से रुक जाता है। और अगर आपने गौर किया हो तो पिछले कुछ अरसे के दौरान कई ऐसी कंपनियों के नाम सामने आए कि जिन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो भारत की जगह किसी और मुल्क में जाकर इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं। तो इस तरह आस्ता आस्ता भारत के अंदर से जो इन्वेस्टमेंट है वो न सिर्फ दूसरे ममालिक बल्कि भारत के अपने भी बहुत बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं वो भी फिर भारत से निकलना शुरू हो जाएंगे इस तरह की रिपोर्ट्स के बाद, और दुनिया के दूसरे ममालिक में जाकर इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे भारत के अंदर न सिर्फ बेरोजगारी आएगी बल्कि भारत जो पहले ही बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार है वो मजीद मसाइल के अंदर डूब जाएगा। और उसके बाद अगर फिर भी हालात नॉर्मल ना हुए नाजरीन, तो फिर यकीन जानिए कि भारत को ख़त्म करने के लिए, हमारे असली दुश्मन का खात्मा करने के लिए किसी मुल्क को कुछ नहीं करना पड़ेगा। भारत के अंदर ही खुद इतना फसाद इंशाल्लाह खड़ा हो जाएगा कि भारत के शहरी मिलकर मुख्तलिफ इलाकों के जो शहरी हैं जो आज आज़ादी के नारे लगाते हैं वो सब मुत्तहिद होकर अपने अपने इलाके भारत से आज़ाद करवा लेंगे और भारत बहुत जल्द टुकड़ों में बढ़ जाएगा।